इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमाई धर्म होता है, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ निभाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा बहुत ही प्रतापी तो था ही, साथ में बहुत दान देता था, दक्षिणा देता था। उसके दरवाजे से कोई भी खाली नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आता है। तो राजा कहता है कि महाराज, आपको क्या चाहिए? दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण कहता है कि पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे मना नहीं करोगे। तो राजा कहता है कि महाराज, मैं दान दक्षिणा बिन मांगे भी देता हूँ, वचन की तो जरूरत ही नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं महाराज, अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप को वचन देना ही होगा। राजा कहता है ठीक है, मांगिए, आपको क्या मांगना है? तो ब्राह्मण कहता है कि या तो 5 साल के लिए मुझे आपका राजपाट सौंप दीजिए, या फिर आपका धर्म मुझे दे दीजिए। राजा ने भी शास्त्रों का अध्ययन किया था, अच्छी तरह से जानता था कि युग चाहे कोई भी हो, उम्र चाहे कितनी भी हो, धर्म वो कमाई है जो जिसकी कीमत आके नहीं जा सकती। या ये कहूं कि मृत्यु के बाद भी अगर कोई साथ निभाता है तो वो धर्म है। जीवन साथी की बात आती है तो जीवन है जब तक, और आजकल तो वो भी नहीं है। लेकिन धर्म एक ऐसी कमाई है इंसान की जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यह बात राजा अच्छी तरह से जानता था। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं धर्म तो नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपको वचन दे चुका हूँ, सो 5 साल के लिए मेरा राजपाट आपका हुआ। बताइए मुझे क्या करना है? तो ब्राह्मण कहता है कि यहीं पर सादे कपड़े पहनिए, अपने कपड़े उतारिए और राजपाट छोड़कर यहीं से बिना कुछ लिए यहाँ से निकल जाइए। राजा ऐसा ही करता है। चलते चलते राजा एक ऐसे जंगल में पहुंच जाता है जहां पर खाने पीने की तो छोड़ो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और राजा को जोरों की भूख लगी हुई होती है। राजा इधर उधर पानी की तलाश करता है। थोड़ी सी दूरी चलने पर राजा को एक कुआं नजर आता है, और कुएं के पास बाल्टी वगैरह भी, रस्सी वगैरह भी रखी हुई थी, यानी पानी, जैसे पानी पीने का प्रबंध था वहां पर। वैसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन राजा को प्यास लगी थी तो पानी का प्रबंध मिल गया। जब राजा अब कुएं के पास जाता है तो देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक हट्टा कट्टा नौजवान बैठा रो रहा था। राजा पूछता, आप रो क्यों रहे? तो नौजवान कहता है कि महाराज, मेरे माता पिता को हमारे दुश्मन ने मार डाला। मैं मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ, मैं कहाँ जाऊं? क्या आप मेरी रक्षा कर सकते हो? राजा ने कहा, रक्षा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको सेफ कैसे रखूंगा? राजा उसको साथ लेके चल पड़ता है और नेक्स्ट नगर आता है, और उस नगर में एक सेठ से रिक्वेस्ट करके उस नौजवान को वहां छोड़ देता है, कि कहता है आपके ये जो कहोगे काम करेगा, आप उसको खाना देना। और राजा आगे निकल जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और फिर एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी राजा को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। राजा उठकर देखता है तो एक सुंदर सी लड़की एक घोड़े के साथ और कुछ सामान लिए हुए वहां बैठकर रो रही थी। राजा पूछता है, आप कौन हो और आप क्यों रो रही हो? तो लड़की कहती है कि महाराज, मैं एक सेठ की लड़की हूँ, और कुछ लोगों ने मेरे पिता माता को मार डाला, मैं मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। और कुछ से जो धन था उनके पास, मेरे पिता के पास, उन्होंने मुझको दे दिया। अब मैं इस धन को लेकर, एक एक घोड़ा बचा है हमारा, कहाँ जाऊं, किस पर विश्वास करूं? राजा ने कहा, मैं क्या करूं आपके लिए, मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन आप एक लड़की हो, मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता ऐसे। अभी यहीं रुको, मेरे पास रुको, और सुबह मैं आपको अगले नगर में छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर दोनों सुबह अगले नगर में चले जाते हैं।
लेकिन राजा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था राजा को कि किसके पास छोड़े लड़की को। फिर लड़की कहती है कि महाराज कोई आप एक घर का प्रबंध कर दीजिए, जब तक मेरा सही काम शुरू नहीं हो जाता है आप मुझे छोड़कर मत जाइए। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। राजा ने कहा मकान मैं कहाँ से देखूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वह लड़की कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, और कुछ पैसे राजा को दे देती है। राजा मकान की व्यवस्था करता है, खाने की व्यवस्था करता है, और इस तरह से उनके कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर वह लड़की कहती है कि देखो आप बहुत दुखी हो जाते हो, काम इतना होता है, आप एक नौकर रख लीजिए। तो राजा कहता है कहाँ से रखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही काम मिल रहा है, बिल्कुल हमारी दाल रोटी चल रही है, तो कैसे दूसरे आदमी का इंतजाम करूं। तो लड़की कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसे मैं दूंगी, आप बस एक काम करने वाले को रख लीजिए। राजा एक काम करने वाले को रख लेता है। फिर लड़की राजा को कहती है कि इस नगर का जो राजा है ना, आप उसके दरबार में जाया करो, आप वहां से कुछ सीखा करो, बैठा करो। आप जो राजा के दरबार में जाओगे तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको जरूर मिलेगा। राजा अगले दिन से राजा के दरबार में जाने लग गया। एक अनजान को देखकर मंत्रियों ने सोचा, देखो राजा की शकल सूरत पहनावा या हाव भाव, पहनावा नहीं हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे राजा होते हैं, या राजा के खानदान का लग रहा था। सो सभी मंत्री सोचते हैं कि महाराज के खानदान का होगा, कोई कुछ नहीं पूछता है। और राजा की जब उस पर नजर पड़ती है कि ये अनजान व्यक्ति कौन है, तो राजा सोचता है कि किसी मंत्री के रिश्तेदार से होगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही उसकी चर्चा होने लग जाती है, क्योंकि वो जो दरबार में डिस्कशन होता था, जिस टॉपिक पर बात होती थी, कई बार वो अपनी राय रख देता था, और उसकी राय बेस्ट होती थी, क्योंकि वो बहुत सुलझा हुआ राजा था। तो उसके चर्चे होने लग गए। चर्चे होने लग गए तो ये बात भी होने लग गई कि ये कौन है। फिर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो वह अपनी सारी बात बता देता है। राजा ने कहा कि देखो आपके दिन बुरे चल रहे हैं, आप बुरी अवस्था में हो, लेकिन हो तो हमारे विभाग के ही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का खाना आप हमारे साथ लो, मतलब मैं आपकी मेहमानबाजी करना चाहता हूँ। तो वो जो राजा था कहता है कि ठीक है। राजा उसके साथ उस नगर के राजा के साथ खाना खाता है, उनसे मिलता है, अच्छी खासी आव भगत होती है। वह घर आकर उस लड़की को बताता है। तो लड़की कहती है कि देखो राजवंशियों का ये व्यवहार होता है, अगर उन्होंने आपकी आव भगत की है, खाना खिलाया है, मेहमानबाजी की है, तो आप भी उनको बुलाइए। राजा को कहिए कि पूरे परिवार के साथ हमारे खाने पर आए, अपने सगे संबंधियों को भी ले आए। तो वो राजा कहता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो लड़की कहती है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, बस कल ये बात बोल के आइए। अगले दिन राजा उनको अपने घर पर खाने का न्योता दे आता है। राजा के साथ उसके दरबारी भी तैयार हो जाते हैं, वहीं पर सभा में कहते हैं कि हम भी आएंगे। तो वह कहता है कि आप भी आइए। आकर लड़की को बताता है कि राजा का परिवार नहीं, दरबारी भी रेडी हो गए। तो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, जहां से आप मुझे लेकर आए थे एक बार वहां पर जाकर देखना। राजा ने कहा क्यों, वहां पर क्यों। तो लड़की कहती है कि ठीक है, हम जिस मकान में रह रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा बगीचा है, आप वहां जाकर देखिए। तो राजा जब वहां जाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वहां पर अनजान लोग ऐसे जैसे देवी देवता होते हैं खाना बना रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों का। और वहीं पर इंतजाम था राज दरबारियों के खाने का। राजा दंग रह जाता है। सबकी आवभगत बहुत अच्छी तरह से होती है, सबको खाना खिलाया जाता है। फिर राजा पूछता है कि देखो आप सच बताना, आप कौन हो। मैं इतने दिन से आपके साथ रह रहा हूँ। ऐसे रहते हुए उनके थोड़ा बहुत जैसे टाइम निकल गया था। तो लड़की कहती है कि देखो जब तक के मुझे कोई अच्छा घर, अच्छा संभालने वाला नहीं मिल जाता, आप मुझे छोड़कर मत जानिए जाइए, बस अभी के लिए इतना ही। वह नहीं बताती है। कुछ दिन नहीं, कुछ महीने, कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कोई ढूंढे, लड़की ढूंढे, कोई पसंद करे, तभी कुछ मिले। फिर एक दिन राजा कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
लड़की कहती है पहले मुझे ये बताइए कि जो 5 साल के लिए आपने अपना राजपाट दिया था उसमें कितना टाइम बचा है। राजा कहता है 1 महीना। लड़की कहती है कि 1 महीने बाद बात करेंगे। राजा कहता है क्या बात है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। लड़की कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम 1 महीना बात करेंगे। 1 महीना होने में जब एक दिन बचा था तो राजा फिर उस लड़की को कहता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो लड़की कहती है कि मैं तो आपसे शादी कर चुकी हूँ। राजा कहता है कि मैं समझा नहीं। तो लड़की कहती है कि देखो शादी जीवन साथी जो होता है ना, जीवन भर साथ निभाने के लिए होता है, और मैं तो आपका वो जीवन साथी हूँ जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। राजा ने कहा मैं सच में नहीं समझा, आप मुझे खुल के बताइए। तो लड़की ने कहा कि महाराज मैं आपका धर्म हूँ। मैं एक लड़का बनकर आपके साथ आया था, लेकिन आपने मुझे एक सेठ के घर छोड़ दिया। फिर मैं एक बेचारी लड़की बनकर आया ताकि आप मुझे अपने साथ रख सको। मैं आपका धर्म हूँ। आपने राजपाट छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और महाभारत का अगर इतिहास याद हो आपको तो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के कारण देह के साथ, शरीर के साथ अपने यमलोक में यानी स्वर्गलोक में गए थे। धर्म में इतनी पावर होती है, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ूं। कल आपको आपका राजपाट मिल जाएगा। मैं आपके हमेशा साथ रहूंगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये होती है धर्म की पावर। धर्म इंसान की वो कमाई है सच में, जिसका कंपेयर नहीं है, जिसका कोई तोल नहीं है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। जिसने कमा लिया ना, वो कहते हैं कि जीवन के साथ तो रहेगा ही रहेगा, जीवन के बाद भी साथ निभाएगा। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग कहते होंगे ना, शास्त्र तो कह ही रहे हैं, अब हमारे जो बड़े हैं वो भी कहते हैं कि धर्म वो कमाई है जो इंसान की मृत्यु के बाद भी साथ निभाती है। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि आजकल धर्म ने बिजनेस का रूप ले लिया है। ये जो गुरु बने फिरते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, एक ये कहावत बहुत फेमस कर रखी है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। चलो ये बात सच है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब ये काम स्पेशल गुरुओं का होता था शास्त्र पढ़ने का। वो शास्त्र पढ़ते थे, औरों के अपने काम होते थे हर विभाग, तो उस हिसाब से गुरु ज्ञान देते थे। लेकिन आजकल कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है, और ये नेट सुविधा, फोन की सुविधा, गूगल की सुविधा, इसने तो दुनिया को हमारे हाथ में दे दिया है। किसी को भी गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, मालिक से सीधे कांटेक्ट रखिए। अपनी जो जीवन यापन हम कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उसमें अच्छे काम करना और प्रभु का रास्ता क्या है इसमें थोड़ा सा अध्ययन करना। देखो, इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सुन सकता है। तो जरूरत ही नहीं है ना किसी गुरु को बीच में लेने की। सीधे कांटेक्ट कांटेक्ट रखिए मालिक से। सच में जब फील करोगे ना आप, तो किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और गुरु गुरु जो है ना बने फिर रहे हैं, कितनों के तो पर्दाफाश हो चुके हैं, और वो यकीन मानिए वो आम इंसान ही है, वो हमारे जैसे आम इंसान ही है। तो आप देखो, नॉलेज हमारे हाथ में है, यहाँ से लीजिए, शास्त्रों को उठा के पढ़ नहीं सकते हो, अनपढ़ हो तो सुन लीजिए, सब कुछ है। और प्रभु का रास्ता किसको नहीं पता है। हमारे बड़े सिखा देते हैं ये बात तो कि प्रभु का रास्ता क्या है। जरूरत ही नहीं है किसी जगह पर जाकर बैठने की, किसी जगह पर टाइम स्पेंड करने की, किसी को गुरु बनाने की। सच में मालिक से सीधे कांटेक्ट रखिए।